नमस्कार, स्वागत है आपका ITN न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिडकेप को लेकर खास शो मिडकेप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यवर्तम। अच्छे डोमेस्टिक और अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार ने आज हफ्ते की बेहद शानदार शुरुआत की है और 25,000 के ऊपर निकल गया है निफ्टी। 150 पॉइंट की शानदार तेजी निफ्टी में है। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा वोलेटाइल है इस वक्त। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहा है, लेकिन 55,500 के ऊपर निकल गया है निफ्टी बैंक भी। तो लगातार दूसरे सत्र में अच्छी मजबूती है और अच्छी मजबूती के बीच में एक बढ़िया चीज ये भी है कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज रौनक देखने को मिल रही है और उसी की बदौलत जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो देखेंगे तो आप अच्छा दिखेगा। 1700 सवा 1700 शेयर मजबूत हैं, 950 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एक चिंता, एक हेडेक बाजार के लिए है। वो क्या है? वो है इंडिया विक्स। 18 के ऊपर निकल गया इंडिया विक्स। देखिए बाजार भी चला है, अच्छे संकेत भी हैं, बावजूद उसके इंडिया विक्स में उछाल है करीब 5% के आसपास का। इंडिया विक्स को वोलेटिलिटी और फियर यानी कि उतार चढ़ाव और भय का सूचक माना जाता है। तो ये क्यों चढ़ रहा है? क्या टैरिफ की चिंता सता रही है? क्या जियोपॉलिटिकल कुछ कंसर्न्स इसको परेशान कर रहे हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में थोड़ी तनातनी बढ़ी है, दोनों देशों के बीच में तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या वो चिंता है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इंडेक्स के लेवल पर चीजें बेहतर हैं। 25,000 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। क्या अभी ट्रेड आपके लिए बन रहा है निफ्टी में या फिर नहीं? जरा ये समझते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी खास मेहमान आज की फोरम छेड़ा हमारे साथ हैं। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ITN न्यूज़ स्वदेश पर। एक इंडेक्स पर व्यू चाहिए। 25,000 के पड़ाव को हमने फिर से पार किया, ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 500 पॉइंट की फिर से रैली हमने देखी। यहां से आप क्या लेवल देख रही है फोरम, और क्या जो 3 घंटे का सत्र बचा है आज का, कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? पहले तो शुक्रिया शो पर बुलाने के लिए। और अगर हम पहले निफ्टी की बात करें, जैसे आपने कहा कि हमने एक 25,000 का मार्क तो क्रॉस किया है, पर अगर वो हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल मार्क भी होता है, क्योंकि वो 25,000 एक राउंड नंबर आता है। पर मेरे हिसाब से 25,150 का लेवल है, वो बहुत शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पे फिलहाल निफ्टी का वहां पे अटक रहा है, वहां पे जैसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हमने डेली क्लोजिंग बेसिस पे और वीकली क्लोजिंग बेसिस के पे 25,100 के ऊपर क्रॉस करते हैं और क्लोजिंग देते हैं, तो वो बहुत सही रहेगा, जहां पे हम अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल वापस रशिया यूक्रेन का चल रहा है, तो वोलेटिलिटी आ सकती है ओवरऑल मार्केट में। तो बहुत वो लेवल मेरे हिसाब से अगर हम वीकली पे देखेंगे तो वो ज्यादा वैल्यू करेगा, वो ज्यादा करके इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम 25,100 क्रॉस नहीं करते तब तक हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक सपोर्ट की अगर बात करें तो वो अराउंड 24,400 का है, जो हमने लास्ट थर्सडे पे आई थिंक 24,460 का था लो। तो वहीं पे हम एक सपोर्ट बना के देख सकते हैं कि ये तो मतलब रेंज अगर देखेंगे तो 24,400 और ऊपर में 25,100। तो फिलहाल हम ये कंसोलिडेशन में, अगर ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं, तो फ्रेश नई पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 25,100 एक रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। आज अगर हम शेयरों की बात करें तो आज के सत्र में आप देखिए, मॉनसून से संबंधित हमारी जो ग्रामीण इकोनॉमी है उससे संबंधित जो शेयर हैं वहां पर आपको अच्छी रौनक देखने को मिलेगी। बजाज ऑटो चल रहा है, हीरो मोटो चल रहा है, ये दोनों के दोनों शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। डायरेक्ट कोरिलेशन है। मॉनसून बेहतर होता है, किसानों की आय बढ़ेगी, कहाँ खर्च करेंगे, टू व्हीलर खरीदेंगे, हो सकता है ऐसी संभावना होती है। बाकी M&M में तेजी है, टाटा मोटर्स में तेजी है, नेस्ले का शेयर भी चल रहा है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ जो दिग्गजों की अगर हम बात करें तो L&T में अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और थोड़ी बाइंग हम IT में भी देख रहे हैं। विप्रो और HCL टेक भी 1% के ऊपर कारोबार करते हुए आपको देखेंगे। फोरम, स्टॉक्स पर आ जाते हैं, इंडेक्स को छोड़ते हैं, पीछे रखते हैं उसको। शेयरों बताइए आपके हिसाब से कहां पर मौके हैं? क्या रीड किया है आपने बाजार में अच्छे से? फिलहाल मेरे पास दो स्टॉक्स है, पर जैसे आपने कहा कि बजाज ऑटो अगर डायरेक्ट कोरिलेशन में देखते हैं तो वो भी एक सही स्टॉक लग रहा है कि यहाँ से भी हम थोड़ा सा और मोमेंटम देख सकते हैं 300 पॉइंट का बजाज ऑटो में। बाकी का अगर स्टॉक रिकमेंडेशंस में देखें तो फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशन होगा महिंद्रा हॉलिडेज पे, MHRIL। काफी 3-4 दिनों से हमने एक कंसोलिडेशन देखा 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, और इंटरेस्टिंग ये था कि उसमें हम वॉल्यूम्स काफी देख रहे हैं, तो एक अक्यूमुलेशन दिख रहा है। और आज फिलहाल ब्रेकआउट भी दे दिया है, फिलहाल स्टॉक ऊपर है 2.5
हाँ, 2.5% से। और इसके लिए ब्रेकआउट है तो ये टेक्निकली बाइंग लेवल्स पे भी बन सकता है अराउंड 370 के आसपास। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 353 का, और अपसाइड टारगेट बना रहेगा ऑलमोस्ट 397 टू 400 लेवल्स का। तो मेरे हिसाब से ये सही स्टॉक रहेगा। और दूसरा एक स्टॉक है NIASL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। तो उसमें भी अगर देखेंगे तो हम काफी टाइम ये साल एक डाउनवर्ड मोमेंटम में था, और मार्च से हम एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी देख रहे हैं स्टॉक में। तो फिलहाल स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं किया, पर एक ट्रेंड चेंज जरूर दिख रहा है स्टॉक में वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी बाइंग फिलहाल कर सकते हैं। ये 183 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस का रख सकते हैं 174 का, और अपसाइड टारगेट 199 टू 200 का रख सकते हैं। बढ़िया है। महिंद्रा हॉलिडेज फोरम, यही आई थिंक शेयर आपने आज ओपनिंग शो में भी दिया था। महिंद्रा हॉलिडेज दिया दिया था आपने, एम आई राइट? जी, एब्सोल्युटली। आपको याद है कि मैंने मॉर्निंग में यही कॉल दिया था, और तभी ओपनिंग में हमें एक बाइंग अच्छी सी मिल गई थी अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में ही। पर मेरे हिसाब से अभी भी वो बाइंग के लिए, क्योंकि टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट है और वॉल्यूम डिसेंट है, तो मैं फिलहाल ये भी अभी भी कंटिन्यू कर सकती हूँ बाइंग के लिए। हॉलिडेज हो गया और न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड हो गया। ये दो शेयर होंगे फोरम की तरफ से, और दोनों के दोनों तेजी के सौदे हैं। महिंद्रा हॉलिडेज के लिए जो टारगेट होगा 397 रुपए का है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए 199 का टारगेट 174 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी दोनों के दोनों कॉल में ठीक दिख रही है। एक और शेयर के बारे में फोरम जरा बता दीजिए, और वो है इटर्नल का, यानी कि जोमैटो। फुटसी और MSCI इंडेक्स में वेटेज इसका घट रहा है, और उसके चलते करीब $840 मिलियन का आउटफ्लो आने की आशंका है। इटर्नल हम देख रहे हैं कि देखिए यही रेंज रही है, इसी रेंज में घूम रहा है, 220 से लेकर 245 वाली रेंज में ऑसिलेट कर रहा है। इटर्नल को लेकर आपका व्यू क्या है? ये करेक्शन क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या फिर एक बार थोड़ा संभल जाए, थोड़ा समय देके कोई ट्रेड लेंगे इसमें? मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए ये स्टॉक को। अगर हम देखें कि जब दिसंबर में हाई बना था और 304 का, उसके बाद एक काफी बड़ा सा करेक्शन आया था, और अप्रैल में प्राइस स्टेबल हुआ 270 पे। तो वहां से भी हम अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक ग्रेजुअल अपवर्ड मूवमेंट आया है, पर अगर हम वो फॉल में देखते हैं तो टेक्निकली ऑलमोस्ट 50% से, पर थोड़ा 50% से थोड़ा कम रिट्रेस होके अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रुकना बेटर है। लेवल्स में देखेंगे तो अराउंड 220 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर और सपोर्ट है। वो लेवल अगर ब्रीच करता है तो जिनकी ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल होल्डिंग्स है, उनको एक थोड़े समय के लिए स्विच करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए। बट अभी के लिए होल्ड है। तो एक फिलहाल कंसोलिडेशन रेंज में है, तो ना बाय कर सकते हैं ना ही सेल, एक सिंपली होल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ा समय दीजिए, अगर जिनको इन्वेस्ट भी करना है, कि थोड़ा प्राइस को और स्टेबल होने दीजिए, फिर देख सकते हैं ये स्टॉक के लिए। सा स्टेबल होने का इंतजार करेंगे, लेकिन तेजी वाले कुछ शेयर्स की लिस्ट फोरम में आपके सामने रख रहा हूं, और कुछ ऐसे शेयर जहां पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है। इनमें आपको कुछ पसंद आता है ना, तो आप जरा स्टडी कर लीजिएगा। आज जहां हम तेजी देख रहे हैं, मझगांव डॉक के शेयर में तेजी है, कॉनकॉर का शेयर चल रहा है, BHEL के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की। अब ये तेजी देखिए रफली अराउंड 1 से 2.5% के आसपास की है। इसके अलावा टोरेंट पावर है, SBI कार्ड, एस्ट्रल, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, ये कुछ और शेयर हैं जहां पर आज में तेजी देखने को मिल रही है। कहीं आपको लगता है फोरम की ट्रेंड मजबूती का है? क्या वो शेयर BHEL या फिर एस्ट्रल हो सकता है? मेरे हिसाब से एक आपने मेंशन किया कॉनकॉर, मेरे हिसाब से इन आपने जो मेंशन किया उसमें से बहुत बेहतर स्टॉक लग रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें, जब बॉटम बनाया था फेब में 628 पे, और उसके बाद हम एक कंसिस्टेंट ग्रेजुअल अपमूव देख रहे हैं, और अभी स्टॉक प्राइस 730 के आसपास है। बट इसमें अगर मई में देखें तो वॉल्यूम्स बहुत है, तो वो कुछ कह रही है कि उसमें एक मोमेंटम आ सकती है। अगर 16 मई को देखा तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 5.5% से ऊपर था, और क्लोजिंग भी अच्छी थी, वॉल्यूम भी
भी अच्छे थे। स्टॉक प्राइस ने 100 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया और अभी सिंपली कंसोलिडेट कर रहा है और अभी जब नीचे आया है तो मौका मिल रहा है बाइंग के लिए। तो मेरा हिसाब से ये एक स्टॉक है तेजी के लिए जो देख सकते हैं करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 700 के नीचे, तो अराउंड 697 698 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अपसाइड में पहला टारगेट अराउंड 700 और 60 होगा, और उसके बाद ऑलमोस्ट 780 और 80 हो सकता है। ठीक है, 780 तक के टारगेट्स के लिए आप कौन कौन में पोजीशन बना सकते हैं। 1.5% की तेजी अभी इसमें दिख रही है और बढ़िया मोमेंटम इस शेयर में आज है। तेजी का एक और शेयर जरा आप फोरम चेक कीजिए और वो है टाटा मोटर्स। थोड़ा लार्ज कैप बड़े स्पेस में है, मिड कैप नहीं है, बट फिर भी हमने देखा कि लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी इसमें आ रही है। फिर से 730 रुपए के आसपास के, जी हाँ, 731 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। आपको लगता है कि यहाँ टिक के शेयर और आगे चलेगा और क्या नई तेजी इस लेवल पर कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जिनके पास भी टाटा मोटर्स है एज एन इन्वेस्टमेंट वो रख सकते हैं। जिनको ट्रेडिंग के लिए देखना है तो मेरे हिसाब से 740 क्लोजिंग बेसिस के लिए रुक जाए, अगर वो क्रॉस करता है तो आप लीजिए। ओवरऑल टाटा मोटर्स ने देखा है कि जब एक बॉटम बना था अप्रैल में अराउंड 535 का, वहां से एक अपवर्ड मूवमेंट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। साथ में स्टॉक प्राइस ने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है, और फिलहाल अभी हम 4 से 7 ट्रेडिंग सेशंस में कंसोलिडेटेड रेंज में देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नई पोजीशन के लिए 740 के लिए रुक जाए, वो लेवल क्रॉस करता है तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 700 के नीचे का, तो वापस 697 698 का स्टॉप लॉस। और अपसाइड अगर टारगेट देखें तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 780 से 790 का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, 740 के लिए रुक जाइए। अगर आपने थोड़ा धैर्य दिखाया, थोड़ा धैर्य और दिखाइए, 9 रुपए यहां से शेयर और चलेगा तो फिर तेजी के लिए तैयार हो जाएगा 790 तक के लिए टाटा मोटर्स। कुछ शेयर मंदी वाले में फोरम आपके सामने रख देता हूं। मुझे ऑप्शन का ट्रेड भी लेना है, जरा आप इसको स्टडी कर लीजिएगा और ये देखिए कि कहां पर कॉन्ट्रा बाइंग करें और कहां शॉर्ट करें। वो जरा शेयर लेकर आइए। इंडस टावर आज कमजोर है। इसके अलावा आप देखेंगे फेडरल बैंक में कमजोरी है, एस्कॉर्ट्स, वोल्टास, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अशोक लेलैंड, फिनिक्स मिल्स और इसके अलावा एबी कैपिटल। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ये लिस्ट हमने बना के रखी है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने रखा हुआ है और उसी आधार पर ये मैं सामने रख रहा हूं शेयर। आप जरा चेक कीजिएगा, लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में कहां पैसे इस वक्त बन रहे हैं। ऑप्शंस के चैंपियन को लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपको बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड बताने के लिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज से। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए सर, माहौल आज फिर से बढ़िया, अच्छी शुरुआत हफ्ते की। आपकी नजर कहाँ गई है, कौन सा शेयर चुना आपने? तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हमने हिंद पेट्रो को चुना है। यहाँ पर डेली चार्ट पे हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिल रहा है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन डाउनवर्ड लेवल पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश साइड का ही है। तो 415 का इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 5.5 5.5 से 6 रुपए के बीच में मिलता है, तो इसको बाय करके चलें। यहाँ पर जो हमारा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 13 रुपए 50 पैसे का, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है वो 2 रुपए का मेंटेन रखना है। तो इसमें जो मैक्सिमम रिस्क बनता हुआ नजर आ रहा है वो 7,600 रुपीज का है, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड आ रहा है 15,200 रुपीज का। तो हिंद पेट्रो का 415 का कॉल ऑप्शन हम बाय करके चलें। ठीक है, 415 वाली कॉल खरीदनी है 5.5 से 6 रुपए के भाव पर, और आज लगातार दूसरे सत्र में हम देख रहे हैं कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। देखिए, क्रूड को लेकर तनाव नहीं है, तो ऑयल मार्केट कंपनीज के लिए ना ये विन विन सिचुएशन है उस फ्रंट पर। 2% की तेजी आज हो रही है और ये लक्ष्य होगा इस कॉल में 13.5 का, स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए का। तो बढ़िया है। अधिकतम मुनाफा 15,200, अधिकतम नुकसान 7,600 का, यानी कि आधे से थोड़ा सा आधे ही है, बिल्कुल आधा ही है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड का इसमें रेशियो है एचपीसीएल की इस कॉल में। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए।
एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फोरम के पास फिर से चलेंगे। और मुंबई में क्या शानदार बारिश आज हो रही है, तो बारिश में से क्या चुनौतियां बढ़ी हैं, क्या मजे आ रहे हैं, ये सारा अपडेट लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मिड कैप मसाला में बाजार में तेजी तो है, लेकिन निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा चंचलता उसकी दिखेगी आपको। स्वभाव भी थोड़ा निफ्टी बैंक का है। अभी हम 1.25 अंक ऊपर देख रहे थे, अभी जो तेजी है 100 अंकों के आसपास की रह गई है। काफी वोलेटाइल है, लेकिन 55,500 के आसपास है। तेजी के मोमेंटम को कोई डेंट नहीं है। शुक्रवार को जो तेजी बनी, आज भी उसका कंटिन्यूएशन हम देख रहे हैं, ये अच्छी चीज जरूर है। और निफ्टी की तेजी की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की मजबूती वहां पर है। लेकिन चलिए अच्छे माहौल में कुछ अच्छे शेयर जानते हैं मिड कैप के महारथी के जरिए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह हमारे साथ हैं, जिनको दशकों का अनुभव है ऐसे बढ़िया मिड कैप स्टॉक्स को चुनने का, तलाशने का और आपको गाइड करने का। गौरांग भाई, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। बताइए, आज आपने कौन सा कोहिनूर तलाशा है अपने खजाने से? गौरांग भाई, आपको आवाज आ रही है? जी अभिषेक जी, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। शायद हमारी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, बताइए। तो बताइए आज आपने कौन। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप कौन। मिड कैप मसाला में या फिर मिड कैप के महारथी में जिस कंपनी का हमने चयन किया है वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। ऐसे तो ज्यादातर इस कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से कोई बात होती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशन की। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से दूर संचार में जिस तरीके से योगदान ये कंपनी दे रही है, लंबी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि नतीजों में एक सकारात्मक असर होने की पूरी संभावना दिख रही है। 1930 के अनुमानित लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। अगर किसी को निवेश करना है लंबी अवधि के लिए तो शुरुआत कीजिए स्तर से और गिरावट पर धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश करने की राय नहीं होगी, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे आप निवेश अनिवार्य है करने के लिए। ठीक है, बढ़िया है। टाटा कम्युनिकेशन 1930 के टारगेट के लिए 1700 रुपए के प्राइसेस फिलहाल हैं। आज भी तेजी इसमें है, तो डिसेंट से टारगेट है आपके लिए एक साल में। टाटा ग्रुप के पेरेंटेज है, बढ़िया सेगमेंट में है और आपको ये खरीदने की सलाह दी जा रही है। टाटा कम्युनिकेशंस करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का, तो एक ठीक ठाक साइज की अच्छी कंपनी है ये, कोई दो राय नहीं इसमें। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन देखिए, मानसून का पूरा जो मानसून की जो रफ्तार है वो वंदे भारत की स्पीड से दौड़ रही है। 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे दी और उससे कहीं ज्यादा पहले मुंबई में जिस तारीख को मानसून आता है उससे पहले ही ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया आईएमडी यानी कि मौसम विभाग की तरफ से कि यहाँ भी मानसून पहुंच गई है। तो मानसून के रंग क्या है वहां पर, क्या कुछ हो रहा है। सड़कें तो लबालब भर गई हैं। कई इलाकों में जो निचले इलाके हैं, भायखला हो, प्रभा देवी हो या फिर मिलन सबवे, ये ऐसे इलाके हैं जिनको हम डेढ़ दशक से मैं सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ कि वहाँ पानी जरूर फंसता है। जरा समझते हैं कि क्या स्थिति है। हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला ने जायजा लिया है उन इलाकों का। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के साइन इलाके में है, जहां आप मेरे आसपास देख पाएंगे कि भारी जल जमाव देखने मिल रहा है। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो जो जल जमाव हो मेरे घुटने से ऊपर तक यहाँ पर जल जमाव देखने मिल रहा है, जिसके कारणवश जो ट्रैफिक है उस पर सीधा असर देखने मिल रहा है। जो छोटे वाहन है वो उनके लिए ये बेहद ज्यादा समस्या वाले जो स्थिति है वो निर्माण हो चली है। कई सारे जो वाहन हैं वो इस जल जमाव के चलते ठप पड़ गए हैं, जिनमें इस तरीके के जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स और बसेस हैं, वो भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है वो इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 फुट के करीब का पानी यहाँ पर देखने मिल रहा है, मेरे घुटने तक पानी है। लेकिन यहाँ ये भी जिक्र कर दूं कि इस वक्त हम फुटपाथ पर खड़े हैं, यानी कि आम सड़क की हाइट से
ऊंचाई पर हम खड़े हैं उसके बावजूद जो पानी है वो घुटनों तक पहुंच चला है। इसके बगल में आपको तस्वीर दिखा दे कि जो सोसाइटी है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहां भी पानी फिलहाल घुस चला है। लेकिन ये सिर्फ जो तस्वीर है वो एक इलाके की नहीं है, बल्कि शहर भर के तमाम जो ऐसे इलाके हैं जो कि काफी पॉश इलाके कंसिडर किए जाते हैं, जो कि सदर्न मुंबई है, साउथ मुंबई है, वहां पर भी इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने मिल रही है। और जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी जो बीएमसी के दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या समय रहते जो इंतजाम है वो नहीं किए गए थे, जिसके कारण आज महज कुछ घंटे की बरसात के चलते इस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने मिली है। देख पाएंगे कि जो आम नागरिक हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, तो हर कोई अपने कामकाज को निकला है और इसी मजबूरी में वो यहाँ पर अपना जो सफर है वो तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आईएमडी ने 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ साथ थाने, रायगढ़, पालघर, पुणे, बारामती जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए भी अलर्ट इशू किया गया और वहां से भी कुछ इसी तरीके की जो भयानक तस्वीर है, जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती नजर आई है। लेकिन सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि जो रेल यातायात है वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर भी जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते जो लोकल है, यानी कि लोकल ट्रेन है जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भी सीधे तौर पर प्रभाव देखने मिला है। ठीक है, तो नीलेश शुक्ला थे मुंबई के किंग सर्कल यानी कि साइन इलाके से, वहां की बारिश का जायजा दे रहे थे। देखिए, बारिश की बूंदें सुकून तो देती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती है सरकार की, प्रशासन की, उसकी कलई भी खोलती हैं। अब ये तस्वीरें वही हैं कि घुटने से ज़्यादा तक पानी लगा है और लोग जाएं तो जाएं कैसे। जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए तो मुसीबत है, जो घर के अंदर बैठे हैं उनके लिए ठीक है। फोरम, आप मुंबई से जुड़ी हमारे साथ। फोरम जी। हाँ जी, मेरी आवाज आप मुंबई से जुड़ी हमारे साथ। हाँ जी, मैं मुंबई से ही हूँ। तो आप बारिश एंजॉय कर रही हैं या फिर आपको मुसीबत लग रही है तस्वीरें देख के? तस्वीरें देख के तो मुसीबत जरूर लग रही है, पर जैसे आपने कहा कि जब तक घर पे बैठे तब तक ठीक है, तो या फिर आप ऑफिस में बैठे हैं तब तक ठीक है। तो मेरा भी वही है कि फिलहाल मैं ऑफिस में हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं है, पर जैसे आपने बोला कि ये जैसे विजुअल्स हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ जरूर लगता है कि कुछ अगर बेटर हो सकता था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो आई थिंक लोग जो काम पे जाते हैं उनके लिए कम तकलीफ होती। ठीक है, ठीक है। देखिए क्या है कि अब ना ये तैयार नहीं रही होगी बीएमसी इस अचानक से आई बारिश के लिए। आमतौर पर 10 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है, लेकिन कहाँ, अभी तो आज 26 मई है और इस तरह की बारिश करें तो क्या करें। बहरहाल मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप भी एंजॉय कीजिए। बढ़िया बारिश हो रही है, मौसम ठंडा कूल हो गया है, तो आप उसका आनंद लीजिए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। फोरम, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।